ओके, तो अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी अभी तक जो हम लोग ने सॉल्व की थी वो नॉर्मल कॉस्ट शीट थी, और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट शीट के बारे में जो मैं आपको बोल रहा था, मतलब इसमें कैसे रहता है कि आपको एस्टिमेट से पता चलता है कि अगले ईयर में क्या क्या खर्चा आने वाला है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, लेबर का प्राइस बढ़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है। लेकिन सबसे पहला आपको नॉर्मल कॉस्ट शीट जो हम लोग अब तक बनाते आए हैं वही अपने को बनानी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। तो प्रॉब्लम में आपको दिया है, सुपरविजन कंपनी फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें अबाउट इट 1000 टीवी सेट, 1000 टीवी हम लोग बना रहे हैं और उतने ही सोल्ड किए हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो उधर प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों एक साथ लिख सकते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों भी 1000 यूनिट से। अभी उसके लिए क्या क्या खर्चा आया है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल तो अपना डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, पावर एंड स्टोर्स फैक्ट्री ओवरहेड्स से, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क। तो मतलब कुछ गलत काम हो गया है तो उसको हम लोग ने रिपेयर किया, उसका कॉस्ट है 60,000। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप आपको फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस करना है। फिर सेल ऑफ 1000 टीवी सेट, ये लास्ट में आएगा, और रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 2 लाख। अभी ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है ये नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाने के लिए दी है, और आपको एडिशनल एक एक्स्ट्रा कॉस्ट शीट बनानी है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन यूज़ करके अपनी नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं, इन द बुक्स ऑफ सुपरविजन कंपनी। इन द बुक्स ऑफ सुपरविजन कंपनी, और इधर आपको बनाना है कॉस्ट शीट। ओके, तो अभी हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर, अभी इसका पीरियड आपको दिया नहीं है तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ओके, और उसके बाद प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्शन एंड सेल्स ये दोनों 1000 यूनिट्स रहेगा। उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर यूनिट्स का कॉलम, कॉस्ट पर यूनिट, फिर इधर 2 रुपीज़ के कॉलम, इनर आउटर, फिर टोटल कॉस्ट, ₹2 के कॉलम,
अभी ये फॉर्मेट बना है, अभी हम लोग इसको रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर बना है। अभी सबको रूलिंग करते हैं। सबसे पहला यूनिट्स का कॉलम, तो ये अपना रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मटेरियल आपको दिया है। मटेरियल अभी इधर यूनिट्स लेना है 1000 और मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट है 18 लाख। हेलो सर। हेलो। सर हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। बाकी सबको दिख रही है। नहीं, सलोनी को भी नहीं दिख रही है, मुनज्जा को भी नहीं दिख रही है। Sir, yes, I can see now. You can see this. Who is asking now this thing? सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपने जो स्क्रीन शेयर की है वो नहीं दिख रही है। मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है। अभी एक मिनट, अभी दिखेगी। अभी दिख रही है? नो सर। उधर प्रॉब्लम रहेगा, बाकी सबको लिख रही है। मैं रिकॉर्डिंग बाद में भेजता हूँ। ओके। तो मटेरियल 18 लाख का है। 18 लाख को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। बाद में ये 2 डेसिमल तक लेते हैं। मटेरियल के बाद अगला जो है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 10 लाख। दस लाख को 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000। अब इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की टोटल 28 लाख। उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। $2800, 2 डेसिमल तक। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। प्राइम कॉस्ट के बाद उसके फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहला आएगा इनडायरेक्ट वेजेस 3 लाख। अभी इनको इनर कॉलम में लेंगे। 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे।
इनडायरेक्ट वेजेस के बाद फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग 1,20,000, उसको 1,000 से डिवाइड करेंगे, 2 डेसिमल तक लेना है। फैक्ट्री लाइटिंग के बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क, $60,000 उसका कॉस्ट पर यूनिट। फिर रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, $2 lakhs। अभी इसकी टोटल लेते हैं। टोटल को 1,000 से डिवाइड करके इसको क्लोज करते हैं। टोटल को आपको कुछ नाम नहीं देना है, डायरेक्टली इधर से आपको सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप आपका 40,000 है, 40,000 को आपको 1,000 से डिवाइड करना है 40, अब ये माइनस करेंगे, अभी ये जो आ गया है ये प्राइम कॉस्ट में ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। इसमें अपना एक पावर एंड स्टोर्स लेने का है। $2,40,000। फिर ये टोटल 9,20,000 आएगा, 40,000 माइनस करके 8,80,000 और फिर ऐड करके ये आ गया 36,80,000 आ गया। और फिर इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं 2 डेसिमल तक। तो इधर हम लोग ने फैक्ट्री कॉस्ट निकाला, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 6,80,000, इसको 1,000 से डिवाइड करेंगे अप टू 2 डेसिमल्स, ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अभी इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1,20,000। ऐड करके टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, दो डेसिमल तक क्लोज करते हैं। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। अभी प्रॉफिट अपने को दिया नहीं है, सेल्स दिया है। सेल्स आपको दिया है 62 lakhs। अभी इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये सेलिंग प्राइस 6200 और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इधर भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये अपना कॉस्ट शीट है, पूरा हो गया। टोटल को क्लोज करते हैं। तो ये अपना सिंपल कॉस्ट शीट जो हम लोग ने अब तक बनाया वही है। अभी इसके बाद क्वेश्चन में आपको चेंजेस क्या करना है वो दिया रहता है। तो क्वेश्चन में आपको जो जो चेंजेस करने का है वो दिया है। आगे क्या बोला है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द अबव ईयर। तो ये बना के हो गया। शोइंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, प्रिपेयर ऑल्सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये साल जो है अभी हम लोग ने बनाया वो अपना ख़त्म हो गया है और अपने को आगे आने वाले ईयर का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने का है। एज्यूमिंग दैट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। अभी इधर आपको क्या करना है, इधर कॉस्ट वर्ड यूज़ किया है तो आपको कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाना है। मतलब मटेरियल का 1800 है, 1800 ये 10% से बढ़ेगा, मतलब 180 बढ़ेगा। और डायरेक्ट वेजेस का 1000 दिया है, ये 15% मतलब 150 रुपये से बढ़ेगा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हम लोग ने पिछले एक प्रॉब्लम में परसेंटेज निकाला था, अभी ये परसेंटेज क्या दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस के ऊपर दिया है। तो अपने को फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस पे निकालना है। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट एज लास्ट ईयर। मतलब इधर आपको ऑफिस ओवरहेड्स का परसेंटेज वर्क कॉस्ट के ऊपर निकालने का है, सेलिंग ओवरहेड्स का परसेंटेज वर्क कॉस्ट के ऊपर निकालने का है। तो 3% आपको कैलकुलेट करना है। और 1500 टीवी सेट विल बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट ₹6,600 ईच इन द नेक्स्ट ईयर। अभी नेक्स्ट ईयर में हम लोग 1,500 टीवी बनाने वाले हैं और उतने ही बेचने वाले हैं और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 6,600 है। तो अभी हम लोग सबसे पहला वर्किंग करते हैं। सबसे पहला मटेरियल का वर्किंग। मटेरियल पहले 1800 रुपया कॉस्ट पर यूनिट लगता था, तो अभी वो लगेगा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 1800 प्लस 10%। अभी इसका मतलब होता है 1800 का 10% ऐड करना है। तो 1800 प्लस 10% मतलब 180 ऐड करके 1980। तो ये क्या किया, मटेरियल कॉस्ट में हम लोग ने 10% ऐड किया। उसके बाद अगला जो है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपका 10% से बढ़ा है,
लेबर कॉस्ट पर यूनिट पहले 1000 रुपया था, 1000 रुपया के ऊपर 15% बढ़ा, 10 में 15% बढ़ा, तो 1000 का जो 15% है वो 150 रुपया होता है। तो 1000 में 150 रुपया ऐड करके आपका 1150 कितना आएगा। फिर आपको परसेंटेज निकालने का है, परसेंटेज फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। तो सबसे पहला परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट वेजेस। अभी इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऊपर आएगा और डायरेक्ट वेजेस नीचे इंटू 100। अभी इनका वैल्यूज डालते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल जो सेल ऑफ स्क्रैप लेस करके अपने को मिला है वो लेने का, तो वो है 8,80,000 और डायरेक्ट वेजेस आपका 10 लाख है। तो 8,80,000 को 10 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 करने का, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख करने का। तो ये इसका आंसर आएगा 88%। ठीक है, हेलो, किसको डाउट्स है? तो इसका आंसर आएगा 88%। तो हम लोग ने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो अमाउंट है सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करके 8,80,000, उसको हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट वेजेस 10 लाख है उससे डिवाइड किया इंटू 100 किया और ये 88% आया। ओके, अभी उसके बाद अगला जो आपको कैलकुलेट करना है ऑफिस ओवरहेड्स का वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के साथ करना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स टू फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, दोनों सेम ही है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला आएगा ऑफिस ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट है 6,80,000। $6,80,000 को अपना जो वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट 36,80,000, तो इसका आंसर आएगा 6,80,000 अपॉन 36,80,000 इंटू 100। तो ये 18.47826, 2 डेसिमल तक लेंगे, 18.48 लेते हैं, 48%। ओके, उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स के बाद परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, ये भी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर निकालने हैं।
परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। इक्वल टू सेलिंग ओवरहेड्स selling overheads upon factory cost into 100। अभी आपका सेलिंग ओवरहेड्स है 1,20,000। फैक्ट्री कॉस्ट 36,80,000 ली है, तो ये 1,20,000 अपॉन 36,80,000 इंटू 100, तो ये 3.26%। ठीक है, तो ये परसेंटेज हम लोग ने कैलकुलेट किया। अभी इसके बाद अपने को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है। अभी इधर हेडिंग जो है इन द बुक्स ऑफ सुपरविजन कंपनी, ये हेडिंग डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है। फॉर्मेट आपका सेम ही है। इन द बुक्स ऑफ सुपरविजन कंपनी, फिर आपको बनानी है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो वर्ड एस्टिमेटेड इधर आना चाहिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर डैश, और इधर प्रोडक्शन एंड सेल्स अभी आप लोग 1,500 बना रहे। ठीक है, बाकी फॉर्मेट सेम ही है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, इधर भी सेम ही फॉर्मेट है। बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर बना, उसके बाद यूनिट्स को रोलिंग करते हैं। हेलो सर, लेक्चर में थोड़ी देर की बात करते हैं। ओके। तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका मटेरियल है। अभी मटेरियल का हम लोग ने कॉस्ट पर यूनिट निकाला था। मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट 1980। हेलो हेलो सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा, सबको नहीं दिख रही है? क्या? सबको नहीं दिख रही है? हाँ, अभी दिख रही है? हेलो, नहीं ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। नहीं। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं। हाँ ओके। सबसे पहला में मटेरियल है, तो मटेरियल आपका 1980, 2 डेसिमल तक लेंगे।
और इसको 1500 से मल्टीप्लाई करना है। मटेरियल 1980 था, उसको 1500 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अगला जो था आपका डायरेक्ट वेजेस, हेलो हेलो हेलो, हाँ वो रेगुलर अभी दिख रही है। दिख रही है ना? ओके, थैंक यू। वेलकम। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आएगा। डायरेक्ट वेजेस आपका जो है 1150, 2 डेसिमल तक बढ़ाने का है। फिर इसको 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्राइम कॉस्ट आएगी, उसको 1500 से डिवाइड करेंगे। तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ने जो परसेंटेज कैलकुलेट किया है वो अपने को यूज़ करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो परसेंटेज हम लोग ने कैलकुलेट किया है 88% कैलकुलेट किया है। 88% आपको डायरेक्ट वेजेस के ऊपर यूज़ करना है। प्राइम कॉस्ट को क्लोज करते हैं। प्राइम कॉस्ट को क्लोज करने के बाद ये जो डायरेक्ट वेजेस है 17,25,000, 17,25,000 का 88% कैलकुलेट करना है। 17,25,000 का 88%, तो जितना परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं उतना अप्लाई करना पड़ता है। तो इधर आपका डायरेक्ट वेजेस 17,25,000 है और परसेंटेज 88 निकाला है, तो 17,25,000 का 88% आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो ये आ गया आपका 15,18,000। उसको 1,500 से डिवाइड करेंगे, 1012, 2 डेसिमल तक लिखेंगे। फिर ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, टोटल लेंगे, इधर 1500 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स के लिए भी सेम टेक्निक आपको यूज़ करना है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए यूज़ किया था। फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज आपने निकाला था ऑफिस ओवरहेड्स का 18.48%। 18.48% आपको ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर लगाने का है। तो ये सॉल्व करते वक्त आपको जो वर्ड्स है उनको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर है या फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर है। अभी हम लोग ने जो कैलकुलेट किया है ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर है, तो फैक्ट्री कॉस्ट का 18.48% आपका ऑफिस ओवरहेड्स है। तो ऑफिस ओवरहेड्स आपका 62,13,000, 62,13,000 का 18.48% है, 18.48% है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिसके ऊपर निकाल रहे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर निकाल रहे, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर निकाल रहे, ये आपको ध्यान में रखने का है। अभी आप लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड जो निकाला था वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर था, 17,25,000 के ऊपर, और ऑफिस ओवरहेड्स का आप लोग जो निकाल रहे हो वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर है, मतलब 62,13,000 के ऊपर 18.48% आपको निकालना है। तो वो 1148,162 और उसको डिवाइड करेंगे 1,500 से, 2 डेसिमल तक लेना है, ठीक है। उसके बाद टोटल आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करेंगे, इधर भी 1,500 से डिवाइड करते हैं 2 डेसिमल तक, क्लोज करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे। सेलिंग ओवरहेड्स भी ऑफिस ओवरहेड्स के टेक्निक से ही करना है। उसका जो परसेंटेज है 3.26 परसेंटेज है, 62,13,000 का 3.26%। तो फैक्ट्री कॉस्ट 62,13,000 का 3.26% यूज़ करना है। इसको पॉइंट में नहीं लेने का, राउंड फिगर कर देगा तो 4 कर देने का, 4 और इसको 1,500 से डिवाइड करने का, 2 डेसिमल तक लेना है, ठीक है। अभी इसकी टोटल आएगी, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, दो डेसिमल तक लेना है, क्लोज करेंगे। अभी इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। अब इधर सेलिंग प्राइस आपको दी गई है इसकी 6,600, तो सेल्स जो है 6,600 ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट है, और उसको 1,500 से मल्टीप्लाई करके आपका सेल्स आएगा 9,90,000, और ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 23,36,924, उसको 1,500 से डिवाइड करेंगे 1557, 2 डेसिमल तक लेंगे 1557.53 और इसको क्लोज करेंगे। तो ये कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का। इसमें आपको सबसे पहला सिंपल कॉस्ट शीट जो हम लोग अब तक पढ़े थे वो बनानी है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वो फॉलो करना है, उसका वर्किंग करना पड़ता है। वर्किंग करने के बाद अपने को ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि मटेरियल कॉस्ट जो है आपका 10% से बढ़ेगा, तो पहला 1,800 था, उसमें 10% ऐड करके 180 रुपीज़ ऐड करके 1980 हो गया। लेबर का 1,000 रुपया था, 15% से बढ़ने वाला था, 1,000 का 15% 150 रुपया, 150 रुपया बढ़ के 1,150 हो गया। फिर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज बोला है, परसेंटेज आपको बराबर पढ़ना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो परसेंटेज है डायरेक्ट वेजेस के साथ, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस के साथ आपने 88% निकाला। बाद में ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स ये दोनों का परसेंटेज वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही है, तो ऑफिस ओवरहेड्स का परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट के साथ निकाला 18.48%, और सेम
सेलिंग ओवरहेड्स का परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट के निकाला और वो आ गया 3.26। अभी ये परसेंटेज और ये जो रेट्स हम लोग ने जो कैलकुलेट किए हैं वो अप्लाई करने का रहता है। जब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम लोग बनाते हैं तो ये इसमें अपने को अप्लाई करने का रहता है। तो सबसे पहला जब मटेरियल लिया तो मटेरियल का रेट लिया 1980, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1150 लिया, फिर टोटल ली प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जब कैलकुलेट किया तो डायरेक्ट वेजेस का 88% लिया। डायरेक्ट वेजेस 17,25,000 है, उसका 88% लिया। फिर ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अभी जैसे हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया है ऑफिस ओवरहेड्स का परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट के साथ है, तो इधर वही सेम परसेंटेज यूज़ करने का और ऑफिस ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर सेलिंग ओवरहेड्स में भी हम लोगों ने सेम ही किया है। हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज 3.26 अप्लाई किया है, तो फिर ये सेलिंग ओवरहेड्स आ गया। फिर टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, आगे का तो आपको मालूम है, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ मैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, केटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 2014, प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000 यूनिट्स। अभी अपने को 2014 का इंफॉर्मेशन मिला है और उस ईयर में हम लोग ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अभी इसमें मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिक्स। अभी इधर एक नया कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट हो रहा है, फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। अभी फिक्स का मतलब क्या रहता है, जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अगर जो भी पे कर रहे हैं, समझो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं 10,000 रुपया और हम लोग यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 1,000, तो अपना कितना भी यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करें, रेंट तो 10,000 ही अपने को पे करना है, लेकिन मटेरियल, लेबर, ये प्रोडक्शन के हिसाब से रहता है। प्रोडक्शन समझो, मान लो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपये का मटेरियल लगता है, तो 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 1,00,000 का मटेरियल लगेगा। लेकिन रेंट का ऐसा नहीं है, रेंट आप कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, रेंट आपको तो सेम ही लगने वाला है। तो जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता वो फिक्स रहता है, और जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो वेरिएबल, मतलब चेंज होते रहता है। अगर आप लोगों ने 10,000 यूनिट्स बनाया तो 1,00,000 लगेगा, 20,000 बनाएंगे तो 2,00,000 लगेगा। तो जो चेंज होते रहता है वो वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होता वो क्या रहता है, फिक्स।
तो इधर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब क्या है कि अपने पास स्टाफ रहेगा, तो स्टाफ को जो सैलरीज पे कर रहे उनका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो अमाउंट फिक्स है। बाद में इधर प्रॉफिट अपने को दिया है, सेल्स दिया है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लासीफाई किया है फिक्स और वेरिएबल में। फिक्स मतलब जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल रेंट पे कर रहे हैं तो 1 महीने का 5,000 पे कर रहे हो, 12 महीने का कितना पे करोगे, 60,000। तो फिक्स्ड खर्चा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स और वेरिएबल में क्लासीफाई किया है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी फिक्स और वेरिएबल में क्लासीफाई किया है। तो हम लोग क्या करते हैं आज के लेक्चर में सिंपल वाला कॉस्ट शीट करते हैं जो बहुत इजी है, और कल के लेक्चर में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ केटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट शीट फॉर 2014, और अपना प्रोडक्शन और सेल्स है 10,000 यूनिट्स। ओके, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, फिर रूलिंग करते हैं। सबसे पहला यूनिट का कॉलम, फिर बाकी के कॉलम्स, ओके। तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मटेरियल दिया है 2.5 लाख, इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं 2 डेसिमल तक। मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस 1.5 लाख, दो डेसिमल तक लेंगे। उसके बाद प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट दोनों की टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाला। अभी इसको क्लोज करते हैं। ओके, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपका फिक्स और वेरिएबल है। सबसे पहला फिक्स्ड 1 लाख, इनर कॉलम में लेंगे। दस 10,000 से डिवाइड करते हैं, 2 डेसिमल तक लेना है। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल आपका 2 लाख है। कॉस्ट पर यूनिट, अभी ये दोनों की टोटल आउटर में लेते हैं 3 लाख, उसको 10,000 से डिवाइड करते हैं 2 डेसिमल तक। फिर इसको ऐड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट,
इसको ऐड करेंगे, टोटल क्लोज करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरे के पूरे फिक्स है, तो ब्रैकेट में फिक्स करके लिखो। अभी इसकी जो अमाउंट है 1,00,000, ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दो डेसिमल तक, एक लीजिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद टोटल को क्लोज करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सबसे पहला फिक्स जो है आपका 60,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे 10,000 से, और वेरिएबल 80,000 है, उसको भी 10,000 से डिवाइड करेंगे। दो डेसिबल तक लेंगे, टोटल 1,40,000, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे 2 डेसिमल तक, फिर इसकी टोटल कॉस्ट, दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल लेंगे, क्लोज करेंगे। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। अभी ये प्रॉब्लम है, प्रॉफिट और सेल्स अपने को दोनों दिया है, तो प्रॉफिट 2.5 लाख का है, ये 90,000 है। प्रॉफिट आपका 2.5 लाख रुपए का है और सेल से 12 लाख, और फिर 10,000 से डिवाइड करते हैं, दो डेसिमल तक, और इसको क्लोज करते हैं। तो सादा वाला कॉस्ट शीट जो हम लोग ने किया, उसमें मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दोनों को 10,000 से डिवाइड किया, टोटल आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल था, दोनों का टोटल लिया, कॉस्ट पर यूनिट निकाला। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरा का पूरा फिक्स ही है, एक ही है, तो डायरेक्टली आउटर में लिया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिक्स और वेरिएबल दोनों का टोटल लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर प्रॉफिट और सेल्स ऑलरेडी दिया ही है, तो वो एज इट इज़ लेके कॉस्ट पर यूनिट निकाला। ओके, तो बाकी का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।